रीनेम टेबल स्टेटमेंट हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली रीनेम टेबल जो है वो टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज़ होती है। इसका सिंटेक्स जो है अल्टर टेबल कीवर्ड है, ओल्ड टेबल नेम, रीनेम टू इज़ ए कीवर्ड एंड न्यू टेबल नेम आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो टेबल का नाम होगा वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट्स जो हैं जो हमने कंसिडर करने हैं जब टेबल का नाम चेंज करना है, ओल्ड टेबल जो है दैट मस्ट बी एग्जिस्ट एंड न्यू टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर नया टेबल जो है वो एग्जिस्ट करता होगा, अगर आप नया टेबल का नाम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, किसी दूसरे टेबल का नाम जो है वो ऑलरेडी वो नेम मौजूद हो जो कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं एज ए न्यू टेबल, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फेल हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो आप टेम्परेरी टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, जबकि रीनेम टेबल एक स्टेटमेंट जो कि टेम्परेरी टेबल को जो है वो रीनेम आप उसके थ्रू नहीं कर सकते। सो अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू आप टेम्परेरी टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब इसकी हम जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम टेबल का नाम जो है वो रीनेम कर सकते हैं। हमारे पास जो टेबल्स अवेलेबल हैं हम उनकी लिस्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेस्ट टेबल के नाम से एक टेबल अवेलेबल है इस डेटाबेस के अंदर। हम इसका नाम जो है वो चेंज करते हैं, अल्टर टेबल स्टेटमेंट है, टेबल का नाम टेस्ट टेबल के नाम है, रीनेम टू, और इसका नाम जो है वो हम टेबल 1 स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ओल्ड नेम जो है वो टेस्ट टेबल है जो कि ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है इस लिस्ट के अंदर, और टेबल 1 जो है वो हम नया नाम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो वेरीफाई करते हैं शो टेबल्स की कमांड के थ्रू कि ये नाम जो हमने रीनेम किया है ये रीनेम हुआ है कि नहीं। सो ये टेबल 1 के नाम से जो है हमारे पास जो है टेबल का नाम रीनेम हो गया। सो दैट इज़ रीनेम ऑफ टेबल। इसी तरह अगर हम टेम्परेरी टेबल को अगर जो है हमारे पास अगर टेम्परेरी टेबल है उसको रीनेम करना चाहें तो उसको कैसे रीनेम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉयज़ के नाम का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसमें फील्ड जो है हमारे पास ये फील्ड्स हैं। हम एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट टेबल, टेम्परेरी टेबल हमने क्रिएट करना है। टेम्परेरी टेबल फर्स्ट नेम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो हम एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसका नाम जो है फर्स्ट नेम के नाम हमने स्पेसिफाई किया, और अब हम इसको जी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम जी, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया टेम्परेरी टेबल। अब हम इस टेम्परेरी टेबल को रीनेम करना चाहते हैं। टेम्परेरी टेबल का नाम हमने जो स्पेसिफाई किया है दैट इज़ फर्स्ट नेम। क्रिएट टेम्परेरी टेबल इज़ ए स्टेटमेंट, फर्स्ट नेम इज़ ए टेबल नेम, और सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमने सिर्फ एक कॉलम जो है उसको हमने सेलेक्ट किया है। जो टेबल टेम्परेरी क्रिएट होगा उसमें एक ही फील्ड होगा दैट इज़ फर्स्ट नेम। सो हम इसको रीनेम करना चाहते हैं। फर्स्ट वन रीनेम टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये रीनेम होता है कि नहीं जी। ओल्ड नेम जो है हमारे पास फर्स्ट नेम से हमने टेबल का नाम स्पेसिफाई किया था, और टू ये अब हम नया नाम जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं टेबल का, यानी कि रीनेम टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम ओल्ड टेबल नेम जो हमने अभी क्रिएट किया था टेम्परेरी टेबल फर्स्ट नेम, और नया नाम जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट इज़ यूनिक फर्स्ट नेम।
तो बेसिकली हम टेम्पररी टेबल को रीनेम कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि रीनेम टेबल स्टेटमेंट के थ्रू आप टेम्पररी टेबल को जो है रीनेम नहीं कर सकते, दैट विल जनरेट द एरर जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। टेम्पररी टेबल का नाम जस्ट हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को, तो ये देखिए हमें एरर जो है वो जनरेट हो गया। अब इसी टेबल टेम्पररी टेबल को अगर हम अल्टर टेबल के स्टेटमेंट के थ्रू रीनेम करना चाहें, तो ये रीनेम जो है टेबल हो जाएगा आपका, जो आपने टेम्पररी टेबल क्रिएट किया हुआ है। सो अब मैं जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ अल्टर टेबल स्टेटमेंट, ओल्ड नेम फर्स्ट नेम था जो हमने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे टेम्पररी टेबल। रीनेम टू इज़ ए कीवर्ड, और जो हम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका न्यू नेम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं टेम्पररी टेबल का, दैट इज़ यूनिक अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टेबल जो है वो हमारा जो है रीनेम हो गया। अगर आप इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम यूनिक जी। अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और नाम हमने जो अभी रीनेम किया था यूनिक अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, उस नेम को यूज़ करते हुए हमने डाटा रिट्रीव किया। तो ये एक टेम्पररी टेबल था। टेम्पररी टेबल को हमने रीनेम टेबल के थ्रू जो है उसका नाम चेंज किया। तो अल्टर टेबल स्टेटमेंट को हमने स्टडी किया। अल्टर टेबल के थ्रू हम जो है टेबल का नाम जो है वो रीनेम कर सकते हैं, और अल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू हम टेम्पररी टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं।